नमस्कार बच्चों। अध्याय 5 पढ़ेंगे अपन शासक और इमारतें। जो अपन ने पढ़े थे कि नए जो राजा और उनका जो राज्य थे कि कौन कौन से राजा नए बने, उन्होंने किस प्रकार से अपने राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उन शासकों ने और किले, महल, मंदिर, मस्जिद इनका निर्माण करवाया। तो वो इसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से शासकों ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया था और क्यों करवाया था, किस प्रकार की शैलियों के अंदर उन जो इमारतें बनाई थी उन इमारतों के अंदर कौन सी वास्तुकला के अनुसार उन्होंने बनाई थी। तो ये इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन जो शासक और इमारतों के अंदर कौन सी शताब्दी से लेकर के कौन सी शताब्दी तक राजाओं ने सबसे अधिक इमारतों का निर्माण करवाया, इमारतों का निर्माण भी करवाया गया, उनको तोड़ा भी गया, उनको लूटा भी गया। कुछ शासकों के द्वारा बनाई गई तो कुछ शासकों के द्वारा उनको लूटी भी गई, ठीक है ना। और ये क्यों बनाते थे? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, कौन सी से 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इमारतों का निर्माण किया गया। आठवीं से 12वीं शताब्दी के मध्य उनका निर्माण किया गया इमारतों का। उन इमारतों के अंदर 2 प्रकार की इमारतें बनाई जाती थी, ए श्रेणी की और दूसरी 2 श्रेणियों के अंदर उनको बनाई जाती थी। एक में किले, मंदिर, मस्जिद ये बनाए जाते थे और दूसरी के अंदर क्या बनाए जाते थे? हौज, कुएं और सराय आदि बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य और राजाओं ने क्या किया कि अधिकारियों तरह 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। कितने प्रकार की के मध्य निर्माण किया इमारतों का, और कितने प्रकार की? 2 प्रकार की इमारतों का क्या किया? निर्माण किया। 2 प्रकार की इमारतें बनाई। कौन कौन सी? एक तो ए श्रेणी, एक श्रेणी के अंदर तो क्या क्या है? एक श्रेणी में किले, महल और कौन सी बनाई थी? किले, महल और मकबरे। राजाओं के मरने के बाद उन पे जो छतरियाँ बनाई जाती थी उनको क्या कहा जाता था? मकबरे। और उनके बनाने की शैली जो थी वो सबकी अलग अलग शैलियों के अंदर उनका निर्माण किया गया, ठीक है। दूसरी श्रेणी में दूसरी श्रेणी के अंदर क्या क्या आते थे? मंदिर, मस्जिद, कुएं, हौज, सराय आदि का निर्माण करवाया जाता था, आदि का निर्माण करवाते, ठीक है। ये क्यों करवाते थे? इन इमारतों का निर्माण क्यों करवाते थे? इन इमारतों का निर्माण राजा प्रशंसा पाने के लिए, एक बात क्या करने के लिए? प्रशंसा पाने के लिए। दूसरी कि कोई दूसरा शासक उस क्षेत्र के ऊपर क्या नहीं कर सके? अधिकार नहीं कर सके। इन, ठीक है, विशाल किलों का निर्माण
विशाल किलों का निर्माण किसके लिए करवाया जाता था? विशाल किलों का निर्माण उसके द्वारा राजा निर्माण दूसरे शासकों का के नियंत्रण से बचने के लिए करते थे। ठीक है, तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य और राजा जो थे वो इन इमारतों का निर्माण 2 प्रकार से इमारतों का निर्माण किया। कौन कौन सी? एक श्रेणी की इमारतें किले, महल और मकबरे। दूसरी श्रेणी के अंदर मंदिर, मस्जिद, कुएं, हौज, सराय आदि का निर्माण उन्होंने किया। करते क्यों थे मंदिरों का निर्माण? इसलिए किया जाता था कि एक तो राजा को क्या मिले? जनता से प्रशंसा मिले। फिर विशाल किले क्यों बनाते थे? दूसरे शासकों के नियंत्रण से बचने के लिए कराते थे। अब कुछ इमारतों का निर्माण वो किसके लिए कराते थे? प्रजा के लिए। कुछ इमारतों का निर्माण किसके लिए करते थे? वो प्रजा के लिए करते थे, ताकि प्रजा उनमें व्यापारी और प्रजा उसका उपयोग कर सके। ठीक है, इमारतों का निर्माण प्रजा और व्यापारियों के उपयोग के लिए करते थे। कुछ इमारतों का निर्माण जिससे प्रजा और व्यापारी इनका क्या कर सके? उपयोग कर सके, और वो क्या करेंगे? प्रजा की देखभाल। इससे सिद्ध होता था कि वो प्रजा की क्या कर रहे हैं? देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किस प्रकार के वास्तुकार भवनों में और अधिक कम, ठीक है ना, 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो भवन बनाए गए वो किस प्रकार के भवन बनाए गए थे? 2 शैलियों के अंदर बनाए गए थे। एक गौथिक शैली, ठीक है, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली के अंदर। ठीक है, 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 2 प्रकार की शैलियों में वो बनाए, एक गौथिक शैली, दूसरी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली। ठीक है, तो अपन अब पढ़ते हैं गौथिक शैली क्या थी। ठीक है, ठीक, किस प्रकार के भवन जो बनाए गए थे वो गौथिक शैली से संबंधित थे। उनमें बनाने की जो अलग अलग विधियां थी उनको अलग अलग शैलियों के नाम से जाना गया है। वो अलग अलग शैली के आधार पर भवनों का निर्माण करते थे। जहाँ से जो राजा जिस क्षेत्र से आते थे वहाँ पे जो क्षेत्र प्रसिद्ध शैली थी उसी शैली का आकर के उन्होंने यहाँ पर क्या किया? निर्माण किया। तो गौथिक शैली, गौथिक शैली क्या थी? ये कहाँ की थी? ये गौथिक शैली फ्रांस की। फ्रांस में जो भवन बनाए जाते थे उसी की तर्ज पर और राजाओं ने क्या किया? यहाँ भी भवन बनाए थे, और वो शैली क्या थी? गौथिक शैली। अब इसकी विशेषता, ये कहाँ की थी? फ्रांस की। और किस शैली? 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में जो फ्रांस के अंदर बनाए गए थे उनकी तुलना में, ठीक है ना, फ्रांस में जो भवन बने थे उनकी तुलना में 12वीं शताब्दी के में
प्रारंभिक काल में फ्रांस की तुलना में अधिक ऊंचे चर्चों का निर्माण किया। ठीक है, अधिक ऊंचे चर्चों का निर्माण किया। अब देखो इसकी विशेषता क्या थी गौथिक शैली की और ऊंचे चर्च। ठीक है, गौथिक शैली की विशेषता थी ऊंचे, किस प्रकार के ऊंचे नुकीले मेहराब, ऊंचे नुकीले मेहराब बनाए गए उनके ऊपर। ठीक है, और क्या था, रंगीन कांच का प्रयोग किया गया। जो भवन बनाते थे, जो चर्च बनाते थे, उनमें ऊंचे नुकीले इस तरह से मेहराब, ठीक है, और उनके ऊपर इस तरह से, ठीक है ना, बनाए गए। ऊंचे नुकीले मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग किया गया। और क्या किया गया, जिसमें प्राय उन भवनों के अंदर क्या लगी हुई थी, सभी में नहीं, कईयों में, जिसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दर्शनों का चित्रण किया गया। अब देखो ऐसे जो भवन बनाए गए, ऊंचे नुकीले मेहराब जिनमें रंगीन कांच का प्रयोग किया गया हो, और जिसमें बाइबिल के उनकी दीवारों के ऊपर चित्र बनाए गए हो, बाइबिल से लिए गए चित्र उसमें बनाया गया हो, ऐसी शैली को क्या कहा गया, गोथिक शैली कहा गया। ठीक है, समझ में आई। कहाँ से ली गई थी, फ्रांस से ली गई थी। 12वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में फ्रांस की तुलना में अधिक ऊंचे चर्चों का निर्माण किया गया, और इसकी विशेषता थी कि ऊंचे नुकीले मेहराब यानी इस तरह से, है ना, और ऊंचे नुकीले, और इन पे कांच का प्रयोग किया, रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता था, और जिसमें बाइबिल के उसमें जो चित्र दिखाए गए, उन चित्रों का इसमें इनकी दीवारों के अंदर, उन किलों में, भवनों में, चर्चों के अंदर, मंदिर इनमें जो इनके गिरजाघर, उनमें ये लगाए जाते थे। ठीक है, इस प्रकार से। हाँ, अब दूसरी आती है अनुप्रस्थ टोटा निर्माण शैली। इस शैली, गौथिक शैली का जो सर्वश्रेष्ठ जो निर्माण जिसके अंदर किया गया था, दिखाया गया था, वो क्या था, पेरिस का नॉट्रे डम चर्च। बताया गया है कि नॉट्रे डम जो चर्च है वो सबसे सुंदर तरीके से उस शैली के अंदर बनाया गया है। अनुप्रस्थ टोटा निर्माण जो थी, ये 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई थी। 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई थी। इस शैली का प्रयोग कब किया गया, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किया गया। साथ वास्तुकार भवनों में और जो भवन बनाए जाते थे उनमें अधिक कमरे, भवनों में अधिक कमरे, खिड़कियां, अधिक भवने कमरे, अधिक खिड़कियां बनाने लगे, और अधिक दरवाजे बनाने लगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था कि
ऊर्ध्वाकार खंभों के अंदर इस प्रकार से, ठीक है ना, और इसके ऊपर इस प्रकार की शैली का निर्माण किया जाने लगा। ऊर्ध्वाकार आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रख करके ये बनाए जाते थे। किस प्रकार से? दो कार खंभों के आर पार अनुप्रस्थ इस प्रकार से अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते, ठीक है, इस प्रकार से ये रख करके बनाए जाते थे, ठीक है। और इनके अंदर भी ऐसे ये लगे हुए, ठीक है ना, तो सहतीर रख करके ये बनाए जाते थे। और ये शैली क्या कहलाती थी? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहलाती थी। समझ में आएगा? 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य बनाई जाती थी, जिसमें अधिक कमरे, अधिक खिड़कियां और अधिक दरवाजे बनाने लगे थे। ये ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रख करके और क्या की जाती थी? बनाई जाती थी। इसके अंदर 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य मंदिर, मस्जिद और कुओं के जुड़े जो भवन थे उसमें इस शैली का प्रयोग किया गया था। यानी उसके समय जो इस काल के अंदर जो मंदिर, मस्जिद कुएं जो बनाए गए वो इस शैली के अंदर बनाए गए थे। इस शैली का प्रयोग उनमें किया गया था। इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एक उदाहरण दे रखा है कि जो दिल्ली के अंदर कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो बनाई गई है, दिल्ली के अंदर कुव्वत अल इस्लाम जो मस्जिद बनाई गई है वो किस शैली के अंदर बनाई गई है? वो वास्तुकला की कौन सी शैली है? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली के अंदर बनाई गई है। तो आपको 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभिक काल में 2 प्रकार की इमारतें बनाई गई, एक श्रेणी की, दूसरी श्रेणी की। वो बता दी क्यों बनाई गई, वो आपको बता दी। और उसके अंदर 2 शैली आपकी बुक के अंदर दे रखी है, एक गोथिक शैली, दूसरी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली। ये आप दोनों को आपको बता दी। अगर आपको यहाँ कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।